एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को दो तरीके से मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, दो तरीके से आपको बताना, एक बहुत सिंपल तरीके से आपकी समझ में आना चाहिए। तो अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करें जिनको एपिलेप्टिक फिट आते हैं, अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करें जिनको एपिलेप्टिक फिट आते हैं, तो उनके शरीर में आप बदलाव क्या देखते हैं? आप ये बदलाव देखेंगे कि उनका शरीर टाइट हो रहा है, वो हाथ पांव को टाइट कर लेते हैं और उसके बाद शरीर कांपने लग जाता है। ठीक है, एपिलेप्सी का कारण क्या है, इसी ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा। तो बॉडी के अंदर जब रिस्क फैक्टर बढ़ेगा तो एपिलेप्टिक एपिसोड्स बढ़ जाएंगे। वो रिस्क किसी वजह से आ सकता है, हर एक इंसान के लिए वो अलग अलग भी हो सकता, बट फंडामेंटली आपको बता रहा हूं, शरीर के अंदर जब भी रिस्क बढ़ेगा तो एपिलेप्टिक एपिसोड्स, केवल एपिलेप्सी को केवल एपिलेप्सी से ना जोड़ें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एपिलेप्टिक एपिसोड्स की तरफ में इंडिकेट करते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होना, ठीक है ना, ये भी एक ऐसा रीजन है जो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर रिस्क बढ़ रहा है। जब भी रिस्क बढ़ता है तो ब्लड थिक होने लग जाता है। तो रिस्क बढ़ते ही ब्लड थिक होगा और एपिलेप्टिक एपिसोड्स होंगे, या फिर स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान शब्द में समझा रहा हूं और ये आपको कहीं और मिलने नहीं वाला है, क्योंकि इस तरीके से हम अप्रोच ही नहीं कर रहे ह्यूमन हेल्थ को। तो रिस्क कैसे बढ़ा रहे हैं अपने शरीर के अंदर? एक रीजन मैंने बताया, रिस्क का एक और रिजल्टेंट है विच इज एड्रिनल फटीग। दूसरा मैंने बताया कार्डियो मेटाबॉलिक वीकनेस, एट्रियल फिब्रिलेशन बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ये भी रिस्क का ही इंडिकेटर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये भी रिस्क का इंडिकेटर है। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड एपिसोड्स बढ़ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, और भी बहुत सारे इश्यूज आप देखेंगे, सभी बढ़ने की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ भी कम नहीं हो रहा ना। रिस्क बढ़ाने का क्या क्या ऐसा हमने अपना लिया अपने जीवन में जिससे शरीर के अंदर का रिस्क हम बढ़ा रहे हैं? पहली चीज, इंसेसेंट यूज ऑफ केमिकल मेडिसिन। केमिकल मेडिसिन, हमारी बॉडी डिजाइन नहीं है केमिकल्स के लिए। जब भी हम केमिकल डालते हैं इसके ऊपर लोड आता है और रिस्क बढ़ता है। शरीर जो है, लिवर जो है आपका, वो 98% तक केमिकल को बाहर निकाल देता है, 2% ओवरलोड किया जाता है, या फिर लिवर को बाईपास करने के लिए इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस इंटरवेंशन या इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, जो कि रिस्क बढ़ा देता है ना। एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी बना रहे हैं, शरीर के अंदर कोई चीज पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ से शरीर उसको रेजिस्ट करता है, वो उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ तो उसको निकालने की कोशिश करता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो बचपन से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे कितनी दवाइयां, केमिकल्स खाए होंगे, तो उसके कारण धीरे धीरे करके इंटरनल रिस्क फैक्टर, ये जितनी चीजें आपको बताएं, ये सब होने लग जाता है। आपकी किडनी जवाब देने लग जाएगी। तो ध्यान से आप जरा गूगल में टाइप कीजिए, हाउ मेनी डायलिसिस सेंटर हैज इमर्ज अराउंड योर एरिया। डायलिसिस सेंटर कितने खुल गए, है ना? तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से रिस्क बढ़ रहा। 25 साल, यहां तक कि मैंने तो देखा है 19 साल 20 साल का बच्चा जो है वो हार्ट अटैक हो गया। तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया हमारा हार्ट अटैक। तो रिस्क बढ़ रहा है, इसका इंडिकेटर है। बच्चियों को भी थायराइड के इश्यूज आने लग गए हैं। 12-13 साल की बच्चियों में थायराइड हो गया। 2 साल 3 साल के बच्चे इंसुलिन का इंजेक्शन लेने लग गए। तो ये एपिसोड्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब आप शरीर के अंदर रिस्क बहुत बढ़ा रहे हैं। तो एक रीजन ये कि जब भी आपके शरीर के अंदर रिस्क होगा, बचाने के, आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करेगा, तो वो इम्यून सिस्टम को हाइटन अप कर देगा और रिस्क को रोकने का जितना भी कार्यक्रम है, जितना शरीर कर सकता है, वो सारा अप कर देगा। जैसे एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे में रिस्क जब भी बढ़ेगा तो फिट आ जाता है। कुछ लोगों को अगर टॉलरेंस नहीं है रिस्क का, तो अगर रिस्क का टॉलरेंस नहीं है, झेल पाने की क्षमता नहीं है, तो फिट्स आ जाएंगे, या स्ट्रोक आ जाएगा, या अटैक आ जाएगा।
इस तरीके की चीजें, है ना। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात कर रहा हूं, ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया बढ़ रही है दुनिया में, ये आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो रिस्क का टॉलरेंस लाना पहला सोल्यूशन, पहला आपको रिस्क का टॉलरेंस लाना पड़ेगा, तभी जाके इसका कोई सोल्यूशन होगा। दूसरी बात ये, जिससे जब हम फिट्स की बात करते हैं तो एक तो टॉलरेंस बढ़ाएंगे, तो कुंभक करने के बाद में हमने देखा है कि एपिलेप्सी के एपिसोड्स कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो मैं बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टर्म्स में बताता हूं। अगर आपके शरीर में एक सिंपल सा स्ट्रेंथ कम होगा, इसको कहते हैं दक्षिण बल या दक्षिणाग्नि। दक्षिण बल का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं। हार्ट की स्ट्रेंथ होती है, कार्डियो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ दक्षिण बल का मतलब होता है। मगर ये होता क्या इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, ये होता क्या? अगर आप मैक्सिमम इनहेल करके 4 गुना ज्यादा उसका होल्ड कर सके, मैक्सिमम इनहेल करके 4 गुना ज्यादा उसका होल्ड कर सके, तो आपका दक्षिण बल ठीक है। अच्छा, ज्यादातर लोग जो यहां पे हैं, ज्यादातर क्या सभी लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं है। और भी तरीके से दक्षिण बल बताया जा सकता है, जैसे आपका स्पाइन का जो लोअर पार्ट, लोअर एंड है, लोअर पार्ट है स्पाइन का, लोअर पार्ट जिसे हम मूल आधार कहते हैं, मूल आधार का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी दक्षिण बल की तरफ का इंडिकेटर है। कार्डियक फंक्शन जिसे हम कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, ये सेम दक्षिण बल है। और क्या हम देख सकते हैं अपने शरीर के अंदर, किसी भोजन को लेके उसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी, यानी उसको इस्तेमाल करने की एबिलिटी, किसी चीज को इस्तेमाल यूज करने की एबिलिटी भी दक्षिण बल है। पुश करने की एबिलिटी, की रेजिस्ट करने की एबिलिटी भी दक्षिण बल है। तो फंडामेंटली अगर आप दक्षिण बल को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, किसी भी चीज के को झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। नॉट ओनली दैट, आपका कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो इस वक्त में सबसे ज्यादा हिट ले रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है, उससे हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे प्रॉपरली। तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ हार्मोन का इशू है, थायराइड का इशू है, डायबिटीज का, पैनक्रियास का इशू है, एड्रिनल का इशू है, या इस तरीके गोनाड्स का, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का इशू है, इस तरीके का हार्मोन का इशू। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आपको दोबारा से रीएक्टिवेट करना हो तो आपको ब्रेथ को इस्तेमाल एक तरीके से, कुंभक के साथ में ब्रेथ को एक तरीके से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसका कोई एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, उसको कुछ फॉर्मूले को अगर इकट्ठा करेंगे तब जाके वो काम होता है, जो कि हम उसका एक हिस्सा जो है अपने अष्टांग चिकित्सा के अंदर हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, है ना। कुछ रिदम, कुछ फॉर्मूला हमने अष्टांग चिकित्सा में इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके कारण पिट्यूटरी एक्टिविटी बढ़ती है, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ता है, दक्षिण बल फंडामेंटली बढ़ता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये एपिसोड धीरे धीरे करते 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 आप इसे अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडी के अंदर का फंक्शनिंग बढ़ेगा, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं, और फिर ये एपिसोड्स को थोड़े टाइम में, टाइम लगेगा ऑब्वियसली, कितना समय लगाया हमने बीमारी में आने के लिए, तो कुछ समय तो देना चाहिए अपने आप को, तो कुछ समय दीजिए। मैं ये आपको बोलता हूँ 6 महीने का समय दीजिए अपने शरीर को, आपका शरीर मैक्सिमम चीजों को रिकवर करता है और आपको रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट से आपको और काम, अपने शरीर पे काम करने की इंस्पिरेशन मिलेगा, एंड देन यू विल सी इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सब शरीर के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होगा, मगर यू विल कम आउट ऑफ मैक्सिमम प्रॉब्लम इन योर लाइफ।